अपने पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरुण श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। अभीरा गीतांजलि के पैरों में घुंघरू बांधने में मदद करती है। तभी गीतांजलि मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। तभी जहां पर अभीरा कहती है कि मुझे मेरी बेटी को इम्प्रेस करना है तो थोड़ा तो डर लगेगा ही। गीतांजलि कहते हुए नजर आती है कि ऐसे डर कर आप डांस करोगी। अभीरा कहती है कि मैं दिल से डांस करूंगी, क्योंकि डर में दिमाग काम करना बंद कर देता है और तब दिल की मदद लेनी पड़ती है। मैं भी अपनी बेटी के लिए दिल से नाचूंगी। यह सुनकर गीतांजलि हैरान हो जाती है। इसी बीच मायरा आकर कहती है कि पापा ने मुझे आप दोनों को फेयर चांस देने के लिए बोला है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ गीतू ही सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं इस कॉम्पिटिशन को जज नहीं करूंगी। जहां पर मायरा दादू से कहती है कि मैंने चिट पर सबके नाम लिखे हैं और 3 चिट निकालकर हम डिसाइड करेंगे कि डांस कौन जज करेगा। जहां पर मायरा अभीरा, अरमान और गीतांजलि से जज चुनने के लिए बोलती है। वह तीनों को चिट देती है। गीतांजलि की चिट में विद्या का नाम आता है, अभीरा की चिट में दादू का नाम आता है, अरमान की चिट में क्रिश का नाम आता है। जहां पर मायरा कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए कहती है, गीतांजलि और अभीरा दोनों ही अपना डांस स्टार्ट करती हैं। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आती हैं। गीतांजलि दीपक लेकर डांस करती है और अभीरा उसे कड़ी टक्कर देती है। जहां पर गीतांजलि अभीरा का डांस देखकर थोड़ा रुक जाती है। तभी मायरा गीतांजलि को कहती है कि वो अपने डांस पर फोकस करे, लेकिन गीतांजलि अभीरा का डांस देखकर दंग रह जाती है। इसी बीच अभीरा की नजर अरमान की तरफ पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास खड़ा होता है। बोर्ड में शॉर्ट होने लगता है और अरमान उस पर हाथ रखने ही वाला होता है। तभी अभीरा अपने डांस को बीच में ही छोड़कर उसको वहां बचाने के लिए आ जाती है। अभीरा अरमान को वहां से हटाती है और वहां पर इलेक्ट्रिक बोर्ड में काफी तेज स्पार्किंग हो रही होती है। ये सब देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। कावेरी काफी परेशान होती है और सभी को वहां से हटने के लिए बोलती है। तभी अभीरा मायरा को बचाती है। मनोज जल्दी में आकर बोर्ड को हटा देता है। तभी अभीरा अरमान से कहते हुए नजर आती है कि तुम बोर्ड के इतने पास क्या कर रहे थे, तुम्हें चोट लग सकती थी। अरमान प्यार से कहता हुआ नजर आता है कि चोट लग सकती थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन ये सब देखकर गीतांजलि को काफी तेज गुस्सा आता है और गीतांजलि कहते हुए नजर आती है कि किसी को चोट तो नहीं लगी, अब जल्दी से विनर घोषित करो। गीतांजलि का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग मन ही मन काफी गुस्सा करते हैं। जिसके बाद किया जाता है विनर घोषित। कृष गीतांजलि को वोट देता है। गीतांजलि काफी खुश होती है। विद्या अभीरा को वोट देती है। अभीरा काफी खुश होती है। जिसके बाद मनीषा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि अब दादू का वोट तय करेगा कि कौन कंपटीशन में जीता है कौन नहीं। माहौल बड़ा शांत हो जाता है और तभी दादू अभीरा को वोट देते हैं। गीतांजलि के होश उड़ जाते हैं। कावेरी, मनीषा और बाकी सभी लोग बेहद खुश होते हैं। अभीरा भी काफी खुश हो जाती है और मायरा से कहती है कि अब हम साथ में डांस करेंगे। जहां पर मायरा अभीरा के डांस की काफी तारीफ करती है और वह कहती है कि आप बहुत अच्छी डांसर हो। यह सुनकर अभीरा को काफी अच्छा लगता है। वहीं अरमान मायरा को विनर का बैच देता है, जिसके बाद मायरा अभीरा को विनर का बैच लगाती है। गीतांजलि का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मायरा को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है। मायरा उसके पीछे जाती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। तभी गीतांजलि कहती है कि वह माउंट आबू जा रही है। मायरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गीतांजलि कहती है कि अब मैं आपकी डांस पार्टनर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं रुकूंगी। गीतांजलि की बात सुनकर मायरा काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अब आगे से हर कंपटीशन में सिर्फ आप ही मेरी डांस पार्टनर बनोगी। गीतांजलि उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। अब अभीरा ही आपकी पार्टनर बनेगी और आपकी माँ बनेगी। गीतांजलि मौके का फायदा उठाकर मायरा को अभीरा के 1 महीने वाले चैलेंज की बात बताती है और कहती है कि अभीरा ने मुझे 1 महीने का समय दिया है और कहा है कि वह इस महीने में आपका दिल जीत लेगी और आपको मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी, इसलिए उसने आपसे फोन भी छीन लिया। गीतांजलि मायरा को पूरी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिससे कि मायरा कहती है कि मेरी माँ सिर्फ आप ही बनोगी। वहीं दूसरी तरफ अभीरा विद्या और कावेरी के साथ जीतने की खुशी मनाती है। अभीरा तय करती है कि अब मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, मुझे कल का कंपटीशन मायरा को जिताना होगा।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मायरा हार जाए। जहां पर अरमान कहता हुआ नजर आता है कि मायरा अब नहीं हारेगी क्योंकि उसकी माँ उसके साथ होगी। दूसरी तरफ मायरा गीतांजलि से वादा करती है कि मैं कल सिर्फ आपके साथ डांस करूंगी। गीतांजलि मायरा की बात सुनकर खुश होती है। तभी अभीरा और दादू वहां आते हैं। अभीरा मायरा से घर लौटने के लिए कहती है। गीतांजलि भी उसे जाने के लिए बोल देती है, लेकिन मायरा काफी उदास हो जाती है और अभीरा के साथ चली जाती है। वहीं देखा जाए तो दादू गीतांजलि से बात करने की काफी कोशिश करते हैं, जहां पर गीतांजलि कहते हुए नजर आती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आज पता चल गया कि आप भी अभीरा की तरफ हो। दूसरी तरफ अभीरा मायरा को पोद्दार हाउस की स्पेशल जगह पर लेकर जाती है। वह मायरा को बताती है कि इसी जगह पर उसका बचपन बीता है। यह जानकर मायरा काफी खुश होती है। अभीरा मायरा से पूछती है कि आप खुले मन से आजाद होकर बताओ कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। जहां पर मायरा कहती है कि मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लगा। तभी अभीरा काफी खुश होती है। वहीं दादू कहते हुए नजर आते हैं कि वह मायरा को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने अभीरा को वोट दिया। लेकिन गीतांजलि कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया है, आपने तो मेरा दर्द देखा है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। जहां पर दादू गुस्से में कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि तुम मायरा को इमोशनली ब्लैकमेल करोगी। गीतांजलि कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादू कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुमने मायरा को सीक्रेट फोन दिया था। तभी गीतांजलि कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ही मायरा की माँ हूँ। तभी दादू चिल्लाकर कहते हैं कि तुम उसकी माँ नहीं हो, अभीरा उसकी माँ है और तुम इस सच को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लो। जहां पर गीतांजलि काफी परेशान हो जाती है और अपने कान बंद कर लेती है और कहती है कि नहीं, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है वो मैंने सब कुछ उसके लिए किया, इसलिए मैं ही उसकी माँ हूँ। वहीं दूसरी तरफ मायरा अभीरा से पूछते हुए नजर आती है कि क्या आप दुखी हो। अभीरा इमोशनल होकर कहती है कि मुझे आपको खोने का डर है, मैंने आपको 7 साल तक ढूंढा, यूनिवर्स ने आपको मुझसे मिलवाया, लेकिन मुझे डर है कि आप फिर से मुझसे अलग ना हो जाओ। मायरा वजह पूछती है तो अभीरा उससे चैलेंज की बात छुपा लेती है और बात को टालकर कहती है कि अब हम दुखी नहीं रहेंगे, हम सिर्फ अच्छी यादें बनाएंगे। दूसरी तरफ दादू गीतांजलि को काफी समझाने की कोशिश करते हैं। गीतांजलि से कहते हैं कि कान बंद करने से झूठ सच नहीं बनेगा। अभीरा पहले ही अपने बच्चे को खो चुकी है और किस्मत ने उसके साथ अन्याय किया। दादू गीतांजलि को समझाने की कोशिश करते हैं वह अभीरा के साथ नाइंसाफी ना करे और भगवान से डरे, लेकिन गीतांजलि कहती है कि अगर भगवान होते तो मैंने अपने माँ बाप को नहीं खोया होता और मायरा को मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता, ना अभीरा, ना अरमान और ना ही खुद भगवान। वहीं देखा जाए तो अभीरा मायरा को उसकी बचपन की बातें बताती है कि इसी जगह पे वो आपको लोरी सुनाती थी, मायरा खुश होती थी, अरमान उन्हें साथ में देखकर काफी खुश होता था। मायरा सोचती है कि क्यूट आंटी कितनी खुश हैं, तो अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे कल गीतू के साथ डांस करना है। अगर मैंने बता दिया तो यह काफी दुखी हो जाएंगी और नहीं बताऊंगी तो गीतू दुखी हो जाएगी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मायरा काफी असमंजस में पड़ जाती है और इसी के साथ जो है आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि फाइनल डांस कंपटीशन में झूमर टूट जाता है, लेकिन अभीरा अरमान और मायरा को बचा लेती है। अभीरा के पैर में कांच चुभ जाता है जिससे कि उसे काफी चोट आ जाती है। अरमान अभीरा को सावधान रहने के लिए कहता है, तभी अभीरा कांच के टुकड़े पर गिर जाती है। मायरा उसे माँ कहकर चिल्लाती है। ये सुनकर गीतांजलि चौंक जाती है। वहीं अभीरा कि तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको काफी खुशी होती है कि उसकी बेटी ने आज उसे दिल से माँ कहकर पुकारा। वहीं अरमान, अभीरा और मायरा तीनों ही काफी खुश होते हैं और वो डांस कंपटीशन जीत जाते हैं। इसी बीच वहां पर अंशुमन आता है और कहता है कि इस सुपरहिट जोड़ी को बहुत बहुत बधाई हो। यह सुनकर अरमान और अभीरा चौंक जाते हैं, दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे आप सब बताइए आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरुण श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।